नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। सा विद्या या विमुक्त, ये मतलब सच्ची शिक्षा वही है जो हमें फ्रीडम दिलाती है। लेकिन आज जब एजुकेशन की बात होती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो पेरेंट्स को टेंशन आ जाता है। स्कूल शब्द सुनते ही बच्चों को टेंशन आने लगता है, क्योंकि हमने हमारे ही आसपास कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि बच्चे का जन्म होते ही 2-3 साल के बाद बच्चे के मम्मी पापा के मन में टेंशन का भी जन्म हो जाता है। कई प्रकार के प्रश्न बच्चे के माता पिता को सताते रहते हैं और उनकी लाइफ, पूरी लाइफ एक क्वेश्चन पेपर बन के रह जाती है। पहला क्वेश्चन, बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाओ। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी भाषा में शिक्षा दो। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड बड़ा है, मातृभाषा में पढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, ऐसा लोगों ने सोच लिया है। उतना ही नहीं, बल्कि अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा भूल से भी बनाना को अगर केला बोल देता है तो सारे लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई महापाप कर दिया हो। अरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कौन सी स्ट्रीम लेगा, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, बड़े सारे सवाल है लोगों के मन में। आप ही सोच के देखो, जब एग्जाम के मार्क्स स्टूडेंट के सुसाइड का कारण बन जाते हैं, तब हम सबके लिए ये आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या नहीं? जब कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा के रिजल्ट को देखकर या उसके ऊपर अपने पिताजी या टीचर की टिप्पणी सुनकर यह राय बना लेता है कि वो अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तब ये हमारे लिए चिंता का विषय है या नहीं? आप ही सोचो। अब मैं यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कोई बड़ी बड़ी बात करने नहीं आया हूं। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। अब कौन कौन से बदलाव हैं जिनसे मेरे को सही लगा या मेरा उस पर क्या ओपिनियन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। A nation is advanced in proportion to education and intelligence spread among the masses, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और ऐसा कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव उसकी शिक्षा पद्धति पर आधारित है। जब इजराइल आजाद हुआ तो उन्होंने अपना प्रथम महत्वपूर्ण कर्तव्य माना कि अपने खुद की संस्कृति आधारित शिक्षा पद्धति की स्थापना करना, और इसलिए हिब्रू विश्वविद्यालय की शुरुआत की। वैदिक भारत में गुरुकुल परंपरा से शिक्षा दी जाती थी, जिससे विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास होता था और चरित्र निर्माण पर ज्यादा फोकस किया जाता था। पर जब से भारत की गुलामी का दौर शुरू हुआ, मुगलों का और अंग्रेजों का जब आतंक हुआ और उन्होंने हमें गुलाम बनाया, तब से भारत की शिक्षा व्यवस्था डगमगाने लगी। पर दोस्तों, बहुत सालों बाद फाइनली भारत में सरकार की ओर से शिक्षा में बदलाव के लिए एक कदम तो लिया गया। भारत ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति जो दाखिल की है, जिसमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचा गया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक नहीं होंगे, बल्कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी जो यूनिवर्सैलिटी और इक्वालिटी के नींव के ऊपर खड़ी होगी। इस पॉलिसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पब्लिक बहुत पॉजिटिवली बात कर रही है। जैसे बच्चों को आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के बीच चुनने की ज्यादा छूट दी जाएगी। बच्चे 2 से 8 साल के बीच काफी तेजी से भाषा को सीख लेते हैं और कई भाषाएं जानना मस्तिष्क पर काफी सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। इसलिए शुरू से ही 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। जिस भाषा में हम सपने देखते हैं उस भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। कई सालों से इंग्लिश में पढ़ाई करना एक फैशन बन गया है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाए, यह बात नई शिक्षा पद्धति में अपनाई गई है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में लोग भी बात कर रहे हैं और मैं भी उसको टच करना चाह रहा था, उन पॉइंट्स को। जैसे 10+2 की जगह 5+3+3+4 के अनुसार होगी, जिससे विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी। यानी विद्यार्थी का 360 डिग्री से मूल्यांकन होगा। अब तक मम्मी पापा डांटते थे कि बेटा तुम इतने नंबर ही क्यों पाए, तुम फेल क्यों हुए, लेकिन अभी लग रहा है कि बच्चों की सफलता और निष्फलता की परिभाषा ही बदलने वाली है। 10+2 के सिस्टम में जो 2 बार बोर्ड की परीक्षा का डर हुआ करता था, अब वो नहीं रहेगा। महाकवि कालिदास ने कहा है कि दधि मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। मतलब अगर अपने मनपसंद विषय पर विद्यार्थी ध्यान देकर अभ्यास करता है तो उसका फल अवश्य मधुर ही होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र में विद्यार्थी को जो चीज पसंद है वह उसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी पा सकेगा। इसलिए मिडिल स्कूल से ही इंटर्नशिप में वो जा सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। यही सिद्धांतों को अपनाया था फिनलैंड ने भी, और यह नतीजा आया कि फिनलैंड दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन सिस्टम का मालिक बना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो वह अपना पूरा जीवन इस बात पर विश्वास करेगी कि वह मूर्ख है। अगर आप अच्छे कारपेंटर बनना चाहते हो, चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एक कारपेंटर के पास जाकर प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आप उस काम को करने के लायक नहीं बनोगे। ये सिंपल सी बात है। यह बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को छोटी उम्र से ही व्यावसायिक यानी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी वजह से मिडिल स्कूल से ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी।
हम बहुत बार एग्जाम्पल देते रहते हैं कि यह महान व्यक्ति स्कूल ड्रॉप आउट थे, इस महान व्यक्ति ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, ये उसके बावजूद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की, बिजनेस को बड़ा बनाया या कुछ और उपलब्धि हासिल की वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों सच ये है कि इनमें से कई व्यक्तियों को ये पहले ही पता चल गया था कि अब स्कूल या कॉलेज में रहने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनसे उनका मकसद और पीछे चला जाएगा, क्योंकि शिक्षा पद्धति में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्थान ही नहीं दिया गया था उसको कोई। एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब कई बदलाव समाज में धीरे धीरे एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्वीकार होते हैं, पर अगर हमने कंटिन्यूस एफर्ट्स किए तो सफलता जरूर मिलती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में जो भी बड़े बदलाव आए हैं उसमें बहुत टाइम लगा है, एफर्ट्स लगे हैं और खूब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपनाने के लिए, उसे जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए, सफल बनाने के लिए कई कठिनाइयां भी आएंगी और हमारे अपने ही कई लोग कठिनाइयां खड़ी भी करेंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी बदलाव को अपनाना कठिन तो होता है, लेकिन अगर हमारे भविष्य के लिए वो अच्छा है तो करने में क्या प्रॉब्लम है। आप लोग भी प्लीज़ इसके बारे में खूब बात करिए, खूब चर्चा करिए। आप कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए डिटेल में तो वो भी बता सकते हैं। मेरी कोशिश ये जारी है कि शिक्षा मंत्री से एक छोटी बातचीत की जाए। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप उन तक कोई सवाल पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कॉमेंट में लिख कर भेज सकते हैं अपने नाम और लोकेशन के साथ। कोशिश करूँगा उनसे थोड़ा समय लेकर इस बारे में थोड़ी बातचीत ज़रूर की जाए। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।